हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास हिंदी का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है उसने कहा था, जिसके लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसी चैप्टर को हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आप सबको पता है, हम लोग सबसे पहले लेखक का परिचय को पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको लेखक का परिचय से पूछा जाता है। जैसे कि लेखक का जन्म कब हुआ था, लेखक का निधन कब हुआ था, उनके जन्म स्थान क्या है, उनके द्वारा जो लेखक के द्वारा जो लिखा गया रचनाएं हैं, यानी कि उनके द्वारा जो रचना की गई है, निबंध की गई है, कहानी जो लिखी गई है, वो क्या क्या है। आपको इस तरह का क्वेश्चन जो है अक्सर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पूरे लेखक का परिचय को देखेंगे, उसके बाद फिर इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, यानी कि लघु और दीर्घ क्वेश्चन होगा, उसको देखेंगे। साथ ही साथ इसका जो भी वास्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, उसको देखेंगे। तो प्लीज मेरे साथ साथ आप लोग बने हुए रहिए और इस वीडियो को कम से कम ध्यान से देखिए। अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं, इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इस चैप्टर से, आप आसानी से सभी का आंसर फटाफट दे सकते हैं। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग जानते हैं उसने कहा था, जो कि हिंदी का दूसरा चैप्टर है, जिसके लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आपको प्रश्न पूछा जाएगा, उसने कहा था जो कहानी है, सबसे पहली बात उसने कहा था क्या है, निबंध है, एकांकी है या फिर कहानी है। तो आपको जो ऑप्शन में ठीक लगाना है वो है कहानी, क्योंकि आप सबको पता है निबंध जो है वो बातचीत क्या है, एक निबंध है। बातचीत के लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। लेकिन अगर आपको पूछा जाए उसने कहा था क्या है, तो उसने कहा था जो है वो एक कहानी है। वो क्या है, एक कहानी है, और इस कहानी के लेखक का नाम है, यानी कि इस कहानी के रचनाकार का नाम है, लेखककार का नाम है, इसके कहानी के लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिसको हम लोग शॉर्टकट में गुलेरी भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, उसने कहा था जो है एक कहानी है, और इस कहानी के लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिसको हम लोग शॉर्टकट में गुलेरी जी भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं लेखक का परिचय को। सबसे पहला पॉइंट आपका बनता है कि लेखक का जो जन्म है वो कब हुआ था। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो जन्म है वो 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। ध्यान रखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। वहीं पे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो निधन है वो 12 सितंबर 1922 में हुआ था। ठीक है, ये 2022 चल रहा है, लेकिन आज से जस्ट 100 साल पहले 12 सितंबर 1922 को इसका निधन हुआ था। ठीक है, तो लेखक का जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 को, वहीं पे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो निधन है वो 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ था। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना है, एक है जन्म स्थान, एक है मूल निवास। मूल निवास क्या होता है, जन्म स्थान क्या होता है, इसको समझिए। जैसे मान लेते हैं आप जो है पटना में रहते हैं, लेकिन आप बाय चांस घूमने के लिए गए, आपके मम्मी पापा जो भी है वो घूमने के लिए गए दिल्ली वगैरह। ठीक है, और वहीं पे अगर आप पैदा हुए तो जहां पर आप पैदा हुए उसको बोलते हैं जन्म स्थान। ठीक है, तो वहीं पे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो जन्म स्थान है वो है जयपुर, जो कि राजस्थान में पड़ता है। लेकिन उसका जो मूल निवास है, यानी कि जहां पर वो रहते थे, उस जगह का नाम है कांगड़ा। तो जिला का नाम है कांगड़ा और राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश, और जो ग्राम है, जो गांव है, उसका नाम है गुलेर। ठीक है, तो गुलेर गांव का नाम है और यही गुलेर से नाम पड़ा है गुलेरी। ध्यान रखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो कि गांव का नाम क्या है, गुलेर। तो इसका मूल निवास, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो मूल निवास है वो गुलेर है। गुलेर क्या है, गुलेर एक ग्राम का नाम है, यानी कि गांव का नाम है, और उसका जिला का नाम है कांगड़ा, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो जन्म स्थान हो गया जयपुर राजस्थान, और जो मूल निवास है वो हो गया आपका जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, जो कि गुलेर नामक ग्राम में जन्म स्थान यानी कि मूल निवास उसका था। ठीक है, चलिए अब चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो पिता का नाम है वो पंडित शिवराम। ध्यान रखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का पिता का नाम पंडित शिवराम है। आपको अक्सर प्रश्न पूछा जाता है उसके पिताजी का नाम क्या है। ठीक है, तो आपको आंसर लगाना है पंडित शिवराम। चलिए अब देखिए हम लोग शिक्षा के बारे में देखते हैं, क्योंकि आपको पूछा जाएगा कि उन्होंने जो है कौन सा शिक्षा कब प्राप्त किए, कहां से प्राप्त किए, इस तरह का प्रश्न आपको पूछा जाता है। तो शिक्षा के बारे में अगर बात करें हम लोग चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का शिक्षा के बारे में, तो उसका जो जन्म है वो कब हुआ था, मतलब कि जन्म जो है वो तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कि जन्म जो है वो 7 जुलाई 1883 को हुआ था, लेकिन वो बचपन में ही संस्कृत की शिक्षा उन्होंने प्राप्त कर लिया था। अगर आप लोग अभी का बच्चे को देखेंगे तो शिक्षा संस्कृत से जो है बहुत ज्यादा डरते हैं, 12th में भी आकर के डरते हैं, लेकिन चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो है वो बचपन में ही संस्कृत की शिक्षा को जो है प्राप्त कर लिए थे, और उन्होंने 1899 में इलाहाबाद से जो है एंट्रेंस के एग्जाम को निकाला, और वहीं पे कोलकाता विश्वविद्यालय से उन्होंने जो है मैट्रिक की परीक्षा को निकाला। तो अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि उन्होंने मैट्रिक का परीक्षा कब पास किया था, 1899 में। ठीक है, और वहीं पे उन्होंने इंटर की परीक्षा कब पास किया था, तो जस्ट 2 साल के बाद, क्योंकि आप सबको पता है आप लोगों ने 2021 में मैट्रिक का एग्जाम दिया है और 2023 में आप लोग इंटर का एग्जाम देने वाले हैं। सेम वैसे ही जो है 1899 में उन्होंने जो है मैट्रिक का परीक्षा दिया था। सेम जस्ट 2 साल के बाद उन्होंने 1901 में जो है इंटरमीडिएट एग्जाम यानी कि 12th के एग्जाम को क्रैक किया, यानी कि पास किया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है बचपन में ही संस्कृत की शिक्षा को प्राप्त कर लिए थे। उन्होंने 1899 में कहां से अगर पूछा जाए तो उन्होंने 1899 में
इलाहाबाद से, कहां से, इलाहाबाद से, ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने एंट्रेंस के एग्जाम को क्रैक किया था, यानी कि पास किया था। और कोलकाता विश्वविद्यालय से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा को पास किया था, वो भी 1899 में ही किया था। और 1901 में उन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी यानी कि कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट एग्जाम यानी कि 12th के एग्जाम को पास किया था। और 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए को पास किया था। तो ध्यान रखिएगा, एक मैट्रिक का एग्जाम हो गया और एंट्रेंस हो गया, वो अलग अलग जगह किए थे। और वहीं पे इंटर जो है वो किए थे कोलकाता विश्वविद्यालय से, और वहीं पे जो फिर से बीए जो है वो फिर से इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए थे। तो ये दोनों चीज को आपको याद रखना है, हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, किसी को भी अगर किसी भी सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट का, अगर आपको चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ठीक है, कोई भी अगर आपको सब्जेक्ट चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप आराम से इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, वहां पे आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। आपको इस नंबर पे यानी कि 7667532320, ठीक है, इस नंबर पे आपको कॉल करना है या फिर कांटेक्ट मैसेज करना है। वहां पर आपको इस चैप्टर का हिंदी का हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल हो गया, जितने भी आपके सब्जेक्ट है क्लास 12 में, सभी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा बिल्कुल, जब तक आपका फाइनल एग्जाम होता है तब तक। इसमें आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, नोट्स, उसके साथ साथ आपको जो गेस प्रश्न दिया जाएगा जो कि एग्जाम से 2-3 महीने पहले दिया जाएगा, वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होगा, यानी कि इस प्राइस मतलब कि इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। उसके बाद आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। इस बार जरूर आप लोग एक बार जरूर कांटेक्ट कीजिएगा, हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं वृत्ति के बारे में। आपको प्रश्न पूछा जाएगा वृत्ति का मतलब होता है उनके द्वारा किए गए काम, किसके द्वारा, यानी कि लेखक के द्वारा, ठीक है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा जो लिखा गया सबसे पहला काम है वह 1904 में उन्होंने जयपुर दरबार की ओर से खेतरी के नाबालिग राजा, यानी कि 1904 में जयपुर दरबार के जो मतलब कि जयपुर दरबार के जो खेतरी के नाबालिग राजा थे, जिसका नाम क्या था, जयसिंह, ध्यान रखिएगा, वो एक नाबालिग राजा थे, उसका नाम था जयसिंह। उन्हीं के जो है अभिभावक बनकर वो मेयो कॉलेज में आए थे। तो ध्यान रखिएगा 1904 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो है वो जयपुर दरबार की ओर से, किसकी ओर से आए थे, जयपुर दरबार की ओर से, किसके वहां, तो खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर आए थे, मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे। कब, 1904 में, ठीक है। जयपुर भवन छात्रावास के वो अधीक्षक भी रह चुके हैं। 1916 में उन्होंने संस्कृत विभाग के अध्यक्ष भी रहे थे। अंत में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य तथा मनीन्द्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर भी रहे थे। ये सभी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन आपका बनता है, तो आप लोग हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए संपादन के बारे में तो वैसे पूछा नहीं गया, लेकिन ध्यान रखिएगा उनके द्वारा जो संपादन है, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा, सबसे पहला है समालोचक, दूसरा है काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका। ये दोनों को आप लोग को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आ रहा है, वीवीआई टॉपिक है, जो कि रचनाएं। आपको पूछा जाएगा इनमें से कौन सी कहानी है जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है या फिर लिखा गया नहीं है। आपको पूछा जाएगा इनमें से कौन सा निबंध है जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। इस तरह का प्रश्न जो है आपको पूछा जाता है, तो प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। उसने कहा था, क्योंकि देखिए मैं आपको पूरी बताऊंगा, लेकिन उसने कहा था पहले है क्या, इसको समझते हैं। देखिए ये चीज तो आपको मालूम चल गया कि उसने कहा था जो है वो एक कहानी है, और इस कहानी के जो लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसी के बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपको एक प्रश्न पूछा जाए कि उसने कहा था इसका नाम क्यों पड़ा, इस तरह का प्रश्न आपको पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा इस कहानी में मुख्य किरदार दो व्यक्ति का होता है। एक का नाम होता है सूबेदारनी जी, एक का नाम होता है लहना सिंह। ध्यान रखिएगा मैं दोनों का नाम लिख देता हूं, एक का नाम होता है लहना सिंह, ठीक है, एक का नाम होता है लहना सिंह और एक का नाम होता है सूबेदारनी जी। लहना सिंह जो है एक लड़का होते हैं और सूबेदारनी जी जो है वो एक लड़की होती है। इसमें बेसिकली प्रेम और युद्ध के बारे में कहानी दिया हुआ, यानी कि प्यार कैसे कैसे होता है, दोनों प्यार तो करते हैं लेकिन मिल नहीं पाते हैं, और वैसे युद्ध के बारे में दिया गया है इस कहानी में। चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार है, तो आप लोग को जरूर सुनना चाहिए। मैं आपको बिल्कुल पढ़ाऊंगा, बिल्कुल आप लोग मत घबराइए। बस अभी थोड़ा सा मैं आपको बेसिक जो मोटिवेट है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं उनके द्वारा रचनाएं, यानी कि उनके द्वारा जो रचना किया गया है उसको देखते हैं। सबसे पहले चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहानी में कौन कौन से कहानी को कब लिखा, तो सुखमय जीवन जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है, ये कब लिखा गया है, 1911 में। ध्यान रखिएगा 1911 में सुखमय जीवन उन्होंने लिखा था। बुद्धू का कांटा जो कि 1911 में ही लिखा था, उसने कहा था, ध्यान रखिएगा वीवीआई आपका बनता है, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कब लिखा, तो आपको राइट आंसर लगाना है 1915 में, ठीक है। तो उसने कहा था 1915 में, सुखमय जीवन 1911 में, बुद्धू का कांटा 1911 में। उसके बाद प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा, विज्ञान और समसामयिक विषयों पर उन्होंने जो है निबंध भी लिखा था। तो ध्यान रखिएगा ये सभी चीज, कहानी जो है टोटल 3, एक सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा 1911, उसने कहा था 1915 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा। अब उनके द्वारा जो प्रमुख निबंध है उसको देखते हैं। देखिए
सबसे पहला है कछुआ धर्म, दूसरा है मारेसी मोही कुठाओ, ये सभी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया था। तीसरा है पुरानी हिंदी, चौथा है भारतवर्ष, पांचवा है डिंगल, छठा है आपका संस्कृत की टिपराड़ी, सातवां है देवाना प्रिय आदि। तो ये सभी जो है उनके द्वारा लिखा गया निबंध है, ध्यान रखिएगा, उनके द्वारा लिखा गया प्रमुख निबंध है। इनके अलावा अनुवादों के बाद खोज की खाज, क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा में प्राकृतपन आदि टिप्पणियां भी जो है उन्होंने प्रकाशित की है। ठीक है, अंग्रेजी में एक पोएम लिखा था जिसका नाम था ए पोएम बाय भास, ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी में उन्होंने एक पोएम लिखा जिसका नाम क्या था, ए पोएम बाय भास, ए कमेंट्री ऑन वात्स्यायन कामसूत्र, द लिटरेरी क्रिटिसिज्म आदि निबंध। ठीक है, तो अंग्रेजी में उन्होंने भी कुछ निबंध लिखे थे जिसको मैंने ये करके बताया। सबसे पहला का नाम है ए पोएम बाय भास, दूसरा का नाम है ए कमेंट्री ऑन वात्स्यायन कामसूत्र, ये सभी इंग्लिश में लिखा हुआ है। तीसरा का नाम है द लिटरेरी क्रिटिसिज्म आदि, ये वैसे पूछा नहीं गया है लेकिन आप लोग को ध्यान रखना है। अगला है देश प्रेम को लेकर कुछ कविता भी जो है उन्होंने लिखे थे, किसने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में जान लेते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के प्रमुख लेखक थे। ठीक है, वे अपने समय में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं में प्रकांड विद्वान थे। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए वो कौन कौन से भाषा में अपने जमाने में कौन कौन से भाषा में विद्वान थे, तो एक हिंदी हो गया, एक संस्कृत हो गया, एक अंग्रेजी हो गया। इन तीनों भाषाओं में, वैसे तो बहुत सारे भाषा, लेकिन मुख्य तौर पर इन तीनों भाषाओं में वो जो है विद्वान थे। ठीक है, यहाँ प्रस्तुत कहानी उसने कहा था, यानी कि जो यहाँ कहानी दिया गया है उसने कहा था वो एक अमर रचना है। तो ध्यान रखिएगा, उसने कहा था में जो किरदार है एक लहना सिंह और एक सुबेदारनी जी, इनको भी अमर की उपाधि मिली है। और इनको जो लिखने वाला है जिसका नाम है, क्या नाम है, अभी हम लोगों ने पढ़ा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इसको भी अमर का दर्जा दिया गया है इस कहानी को लिखने की वजह से। देखिए कितनी बड़ी बात है, सिर्फ इस कहानी को लिखा है इसलिए उसको अमर का दर्जा दे दिया, जबकि अमर का दर्जा पाने के लिए लोग अपना जान तक दे देते हैं तभी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ प्रस्तुत कहानी उसने कहा था जो है वो उनकी अमर रचना है। यह हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। किसका पत्थर, मील का पत्थर मानी जाती है। यह एक कालजयी रचना है। प्रसिद्ध फिल्मकार विमल राय ने इस कहानी पर फिल्म भी बनाई थी। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको प्रश्न पूछा जाए किसने जो है इस कहानी पर, यानी कि उसने कहा था कहानी पर फिल्म बनाई है, तो प्रसिद्ध फिल्मकार जिसका नाम है विमल राय, इन्होंने जो है इस कहानी पर फिल्म भी बनाई थी और इनके अनेक नाट्य के रूपांतर हो चुके हैं। कहानी जो है शुरू कैसे होती है इसको देखते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से दो किरदार होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक लहना सिंह और एक होता है सुबेदारनी जी। दोनों जो है अपने मामा के वहां जाते हैं, एक का मामा का घर है मगरे में, एक का मामा का घर है मांझे में। दोनों जाते हैं, दोनों का जो मुलाकात है फर्स्ट टाइम एक दुकान में होता है जो कि अमृतसर का बाजार में होता है। ठीक है, तो अमृतसर का बाजार में दोनों का मुलाकात होता है, वहीं पे दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं। उसके बाद दुकानदार सामान देने के बाद इन दोनों को कहते हैं आप तुम लोग जाओ। फिर ये दोनों एक रास्ते में एक दूसरे से बात करते हैं और वहीं पे जो लहना सिंह है जो कि लड़का है, वो लड़की यानी कि सुबेदारनी जी से पूछ बैठता है कि क्या तेरी कुर्माई हो गई। तो तेरी कुर्माई हो गई का मतलब होगा कि क्या तेरी मंगनी या फिर क्या तेरी सगाई हो गई। ये किसको पूछता है, ये पूछता है सुबेदारनी जी को, लहना सिंह पूछता है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि सुबेदारनी जी जो है वो बार बार मना कर देते हैं इस बात को, मतलब कि धत 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 करके बार बार जवाब देते हैं। लेकिन एक बार बहुत ज्यादा सुबेदारनी जी परेशान हो जाते हैं बार बार पूछने से, लहना सिंह के बार बार पूछने से जो है सुबेदारनी जी परेशान होते हैं और एक बार कह देता है कि हाँ मेरी कुर्माई जो है हो गई, यानी कि हाँ मेरी मंगनी हो गई, ये देखो मेरी लाल दुपट्टा। ये कौन कहता है, ये कहती है सुबेदारनी जी। जब ये सुबेदारनी जी लहना सिंह को कहते हैं कि मेरी कुर्माई हाँ हो गई, देखो मेरा दुपट्टा लटका हुआ है, कल ही हुई है। ठीक है, उसके बाद बेचारा मजनू यानी कि लहना सिंह का क्या बताएं, बहुत बुरा हाल हो जाता है, एकदम वो पागल जैसा बिहेव करने लगा था जैसे कि आम मजनू का होता है। बस वही चीज इस कहानी में दिया गया है, ये कहानी पूर्ण रूप से नहीं दिया गया है। ठीक है, और इसके बाद फिर डायरेक्ट कहानी जो है युद्ध में चला जाता है। फिर प्रथम विश्व युद्ध का युद्ध होता है, फिर वहां पे लहना सिंह चले जाते हैं, फिर सुबेदारनी जी कहते हैं कि मेरी पति को और मेरा बेटा को बचा लो। तो इसके बाद जो है लहना सिंह जो है अपने जान पे खिल करके दोनों को बचाते हैं, इनकी बाप बेटा को बचाते हैं। ये कहानी है, बहुत ही मजेदार कहानी है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। कहानी जो है वो अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में शुरू होती है, जहां 12 वर्ष का लड़का जिसका नाम है लहना सिंह और 8 वर्ष की एक लड़की, आपको तो पता ही है ना, 12 वर्ष का लड़का जिसका नाम क्या है, लहना सिंह। पूछा जाएगा कि वो कितने वर्ष का था जब पहली मुलाकात हुई थी, तो 12 वर्ष का। और वो उस समय लड़की यानी कि सुबेदारनी जी कितने वर्ष के थे, 8 वर्ष के। ठीक है, इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अक्सर आपको पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है, कोई बड़ी बात नहीं है। 12 वर्ष का लड़का था, 8 वर्ष की लड़की थी, 4 साल का डिफरेंस था। लड़का का नाम था लहना सिंह, लड़की का नाम था सुबेदारनी। ठीक है,
तो दोनों जो है लहना सिंह जो है वो सूबेदारनी जी को एक तांगे से बचाता है। तांगे का मतलब आप समझ सकते हैं, पहले जो घोड़ा गाड़ी होता था, ठीक है, और या फिर बैलगाड़ी में जो ऊपर में झोपड़ी लगा देता है, उसी को हम लोग तांगे बोलेंगे, ठीक है। तो 12 वर्ष का लड़का था और 8 वर्ष की एक लड़की थी। उसी समय लहना सिंह जो है उसको नीचे आने से, यानी कि तांगे के नीचे आने से बचाता है। लड़का लड़की को यह पूछते हुए छोड़ता है कि क्या तेरी कुर्बानी, क्या तेरी मंगनी हो गई। लड़की जो है धत कहकर भाग जाती है। एक दिन वह धत कहकर भागने की बजाय कहती है हाँ कल हो गई, ठीक है। एक दिन क्या कहती है कि भागने की बजाय, हमेशा वो भाग जाती थी धत कह के, लेकिन वो एक दिन वो क्या बोल देते हैं कि हाँ हो गई, कल हुई, ये भी बोल देता है। देखते नहीं ये रेशम के फूलों वाला सालू, सालू का मतलब होता है दुपट्टा, तो देखते नहीं हो कि ये जो रेशम का फूल वाला जो है वो क्या है, सालू है, दुपट्टा है, ये है मेरा मंगनी का पहचान। लहना सिंह जो है हद परब रह जाता है, यानी कि लहना सिंह एक प्रकार का बोल सकते हैं बेचारा पूरा नितहास, पूरा हरास, एकदम पूरे तरीके से टूट जाता है, एकदम दिल उसका टूट जाता है। इसके बाद लहना सिंह से भेंट प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर होती है और कहानी जो है यहाँ से डायरेक्ट आपका ले लिया गया है सीधा प्रथम विश्व युद्ध में। इसके बीच क्या क्या हुआ नहीं हुआ ये आपको बुक में भी नहीं मिलेगा, गूगल पे भी नहीं मिलेगा, कहीं पे नहीं मिलेगा, ठीक है। ये चीज को यहाँ पर कहा जा रहा है। तो इसके बाद जो कहानी है वो सीधा चले जाता है प्रथम विश्व युद्ध में और वह याद करता है कि छुट्टी के बाद घर से लाम पर जाते समय वो सूबेदार हजारा सिंह के घर गया था। वहां सूबेदारनी ने उसे एकांत में बुलाकर कहा था कि मेरे पति और बेटे, जिसका नाम है बोधा, इसका ख्याल रखना। यह सूबेदारनी बचपन में अमृतसर में मिली वही लड़की थी। लहना सिंह सूबेदारनी के प्यार की उस किरण को दुनिया से बचाकर अपने हृदय में संजोए रहा और युद्ध में अपने प्राणों की बलि देकर के भी हजारा सिंह और बोधा की रक्षा की। और हजारा सिंह जो कि उसके पति का नाम है और बोधा जो कि उसके बेटा का नाम है, किसके, सूबेदारनी जी का, उसका बेटा और पति का रक्षा किया अपने जान को देकर के। तो ये कहीं ना कहीं ये प्यार की निशानी है जो कि मैंने आप लोग को बताया, ठीक है। लेकिन इन दोनों का मुलाकात बिल्कुल नहीं हुआ था। अब पूछा जाता है एक प्रश्न यहाँ पर कि उसने कहा था कहानी का नाम क्यों पड़ा, तो क्योंकि आप सबको पता है उसने कहा था, यानी कि सूबेदारनी जी ने कहा था कि देखो तुम मेरे बेटा और मेरे पति का रक्षा करना, ठीक है। तो लहना सिंह ने उस काम को किया। अब लहना सिंह जो है किसी तीसरे आदमी से कहा कि जाओ उसको कह दो कि उसने जो कहा था, यानी कि सूबेदारनी जी जो कहा था उस काम को मैंने कर दिया, इसीलिए इस कहानी का नाम उसने कहा था पड़ा था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये चैप्टर का हम लोग बायोग्राफी को यानी कि परिचय को देख लिए। यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर बनते हैं। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, दोनों को हम लोग देखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनेगा, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको बता चुका हूं, आपको सिंपली इस नंबर पे यानी कि 7667532320 इस नंबर पे आपको मैसेज करना है, वहां पर आपको सारी जानकारी दी जाएगी या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। अब से आपकी क्लास जो है वो रेगुलर होगी, इसलिए आप लोग को घबराना नहीं है। बस आप लोग अब तैयारी में लग जाइए। 5-6 महीना आपका रह गया है, 5-6 महीना जाने में टाइम नहीं लगता है, तो प्लीज आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ाई जो है अपना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। ऐसी पढ़ाई करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बार जम करके शेयर कर दीजिए। थैंक यू।